नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। टेस्ट नंबर 815 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका टेस्ट पेपर था। ठीक है, देखो टेस्ट नंबर 815, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल एमएस वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए एमएस वर्ड में किस चीज का यूज किया जाता है, यानी कि आपसे कुंजी की पूछी है, तो अब जब आप कंट्रोल प्लस डी का यूज करोगे देन उस पर फॉन्ट का जो बॉक्स है, डायलॉग बॉक्स है फॉन्ट का, वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा और आप इसको एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट देखिए, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। ठीक है ना, तो वो कौन सा है भाई, जिसमें इस तरह की वो रखी है, कौन सी यूटिलिटी होगी वो? मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गए ना, कौन सी होगी? मार्जिनल यूटिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता। इसमें सीमांत उपयोगिता में कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है। जब आप वस्तु की एक अतिरिक्त उपाय का इस्तेमाल करेंगे तो आप सीमांत उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी के अंदर आएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच, पीएच के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, पीएच के बारे में तो उसको देखेंगे, पीएच से रिलेटेड पॉइंट है, तो उसमें से करेक्ट वाला पॉइंट हम लोगों को पता करना है। तो देखो, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, यही करेक्ट है। फिर भी इसके बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। वर्षा के जल का पीएच जब 8.2 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। 8.2 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आपकी अम्लीय वर्षा का पीएच होता है, जो रिकॉर्डेड है। जीव विस्तृत पीएच में जीवित रह सकते हैं। विस्तृत का मतलब है वाइड रेंज के में। बिल्कुल गलत, हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा पीएच में जिंदा ही नहीं रह सकते। जब समुद्र का पानी खारा होता है, आप जानते हो उसका पीएच 8 से लेकर 12 तक होता है। जब वो इतना खारा है हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो भाई वाइड पीएच यानी कि ज्यादा पीएच में जिंदा कैसे रह सकते हैं? ठीक है, ज्यादा पीएच का मतलब है 7 से ऊपर जाओगे तो क्षारीयता, 7 से नीचे रहोगे तो अम्लीयता। जो पीने के पानी का पीएच होता है वो होता है 7.0। ठीक है, तो भाई 7.0 से ऊपर का तो पानी हमारे लिए बर्दाश्त ही नहीं है, तो वो रेंज कैसे बर्दाश्त होगा? तो ये भी गलत है। उसके बाद है डी, पी के पीएच मान 1.5 से कम होने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दंत क्षय यानी कि दांतों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का झड़ना से मतलब क्या है? दांतों पर इनेमल की परत होती है जो सबसे मजबूत है, उसका झड़ना शुरू हो जाए। तो क्या वो 1.5 से कम होने पर? नहीं, गलत। वो कितने से कम चाहिए हम लोग को? 5.5 से कम। पीएच कितना चाहिए? तब हमारा दांत सड़ने लग जाता है। समझ गए ना, तो 5.5 से, और इसका भी क्या है, 5.2 से कम, तब अम्लीय वर्षा होगी। ए पीएच होगा, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, कम रेंज। 7 किसका पीएच है? जल का। ठीक है, इतने तक हम लोग के लिए ठीक है, ज्यादा पीएच में हम जिंदा नहीं रह सकते। तो सही कौन सा है? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, यही फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, गलत क्यों है? वर्षा के जल का पीएच कितना होता है? 5.2। ठीक है, ये कितना है? हम केवल 7 तक सरवाइव कर सकते हैं। पीएच जो जल का होता है उतने तक ही हम लोग जी सकते हैं। ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ देखो, 7.0 से 7.8 तक। अगर इसको ऊपर जाएगा तो खारापन आ जाएगा। ठीक है, जो हम लोग किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है मुंह के लार का मान, जो पीएच है मुंह का, वो 1.5 से कम होने पर दंत क्षय यानी कि दांतों की कैविटी प्रॉब्लम आती है, इनेमल परत का क्षय होना आता नहीं। 5.5 से कम होने पर, कितने से? पीएच अगर 5.5 है मुंह का से कम होने पर, तब हमें दंत क्षय का खतरा होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस प्रख्यात खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ध्यान रखना, खिलाड़ी, खेल, खेल का विषय संविधान में
भारत रत्न को बांटते टाइम पर ध्यान में नहीं दिया है, यानी कि उन्होंने कहीं नहीं लिखा संविधान में कि खेल हिस्सा है जिसको भारत रत्न दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी सभी लोगों के आग्रह पर और जबरदस्ती करने पर सचिन तेंदुलकर एकमात्र खेल से संबंधित भारत रत्न, केवल खेल में एक ही भारत रत्न दिया है, मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न नहीं मिला, ठीक है। संबंधित भारत रत्न कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ये ध्यान रखना, खेल से संबंधित। भारत रत्न के विषय क्या क्या है? भारत रत्न के विषय अगर पूछोगे तो कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज सेवा, ये 4 विषयों के अंतर्गत हम लोग को भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। इसमें खेल कहीं भी शामिल नहीं है। फिर भी खेल के कारण सचिन तेंदुलकर को 2014 में नोबेल दिया गया, ठीक है। एकमात्र खेल से संबंधित स्टार लगा लेना, कभी पूछे एक ही खिलाड़ी को मिला है, ठीक है ना। कई खिलाड़ी भारत में हुए, मेजर ध्यानचंद वगैरह, लेकिन उनको नहीं मिला, इसमें मिला है। और किस कारण नहीं मिलता? क्योंकि संविधान में जो भारत रत्न के लिए जो क्षेत्र दिए गए हैं वो क्षेत्रों की सीमा सीमित है, ठीक है ना, लिमिटेड है। कला है, साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं समाज सेवा है। आप जानते हो कला के अंदर कईयों को मिल चुका है, ठीक। कला के अंदर आपका रविशंकर, लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, सत्यजीत रे। समाज सेवा के ऊपर मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी और सी राजगोपालाचारी। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंदर आपको आपके क्या बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह आपको, ठीक है। तो कई विषय में मिल चुका है, लेकिन खेल में नहीं था। खेल में किनको मिला है? सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की परीक्षा से समपरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित है? तो कौन सा होगा भाई? अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 हमारे कैग के IAD से संबंधित है। ये क्या होता है? ऑफिस, ठीक है, ऑफिस से संबंधित है। ये पूरा ऑफिस है जिसमें उनके अधिकारी बैठते हैं, और उनका हेड कौन होता है? कैग, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग होता है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और उसके 148 में क्या दिया है? उसका ऑफिस क्या दिया है? अनुच्छेद 148 में उसका ऑफिस दिया है, जहां पर कई सारे लोग बैठते हैं जो कि ऑडिट करते हैं, ठीक है। सरकार के व्यय का ध्यान रखते हैं, सरकार ने क्या खर्चा किया है, सरकार का व्यय का हिसाब किताब, सांसदों का हिसाब किताब, ठीक है, ऑडिट करते हैं, हिसाब, एवं राज्यों का हिसाब, ये सारा कौन करते हैं? कैग। तो इनका पूरा ऑफिस होता है जिसको अनुच्छेद 148 में बताया गया है। तो ऑप्शन डी 148, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कलिंग तटवर्ती का प्राचीन नाम है। जो कलिंग साम्राज्य था उसको प्राचीन जगह पर क्या बोला जाता था? उड़ीसा। क्या बोलते थे? उड़ीसा। तो क्या होगा आंसर? उड़ीसा, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट देखो, आपको रोजगारी का प्रकार बताना है जिसमें एक कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने में लग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, जिसमें एक इंसान अपनी नौकरी खो दे और फिर जाकर मतलब संघर्ष करते हुए दूसरी नौकरी को ढूंढे। ध्यान रखना, उस दौरान वो किसी भी तरीके से आय नहीं कमाता है, यानी कि पैसे नहीं कमा पा रहा है, और उसके बाद ढूंढ रहा है, यानी परेशान होकर, तो किसमें आएगा? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य संघ क्षेत्र, यानी कि यूटी की बात करी है, यूटी संघ क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाली खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
और पांडिचेरी, जबकि अरब सागर के अंदर क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है ना, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली। तो कौन सा होगा देखो, लक्षद्वीप नहीं, दादर नागर हवेली नहीं, क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में, ये आपका इंडिया, ठीक है, ये आपका इंडिया, ये आपका अरब सागर, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, यहां पर आपका अंडमान निकोबार मौजूद है, अंडमान निकोबार, ठीक है। ये आइलैंड्स का ग्रुप है, और यहां पर आपका लक्षद्वीप मौजूद है, केरल के पास लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और यहां गोवा के पास में दादर नागर हवेली, दादर नागर एवं दमन द्वीप मौजूद है, दमन द्वीप, ठीक है। तो कोई पता नहीं होगा, मतलब कोई परेशानी नहीं है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार, और इधर लक्षद्वीप, ठीक है। तो ऐसे पता कर सकते हो कहां पर है, ये श्रीलंका है आपका। तो क्या होगा बंगाली खाड़ी में, अंडमान निकोबार, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। इसको देख लो। नेक्स्ट, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, उनकी दूसरी पत्नी बीगा बेगम, जिनको हज करने के कारण हाजी बेगम भी बोलते थे, ठीक है। क्या नाम है इनका, हाजी बेगम। कितने रुपए में बनवाया, 1565 में बनवाया, ठीक है। 1572 तक कंप्लीट, तक पूर्ण, ठीक है। और कितना रुपया दिया, 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख रुपए में। बीगा बेगम कौन थी, हुमायूं की सेकंड वाइफ, दूसरी पत्नी, ठीक है, जो कि उनके मृत्यु के बाद जिंदा थी। इनको हाजी बेगम भी बोलते थे। 15 लाख रुपए में इन्होंने क्या बनवाया, 1565 में हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर, ठीक है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं मकबरा कहां पर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में किसने बनवाया, बीगा बेगम ने, सेकंड वाइफ ऑफ हुमायूं, सौतेली सौतेली मां थी अकबर की, ठीक है। इनका नाम था हाजी बेगम, एंड 15 लाख रुपए में इन 1565 को इन्होंने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में एस्टेब्लिश किया, ठीक है। 1572 तक वो पूर्ण हो गया। तो आपको भी क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना, हुमायूं का मकबरा बीगा बेगम, हाजी बेगम ने बनवाया। नेक्स्ट, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे किस जल संधि के नाम से जाना जाता है, भाई आर्कटिक जो ओशियन है वो, ठीक है, नॉर्थ पोल में मौजूद है, और आर्कटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन से किस जल संधि द्वारा जुड़ता है, तो इसका नाम है बेरिंग। क्या नाम है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। ऑप्शन डी में बेरिंग जल संधि द्वारा ये जुड़ा जाता है, नाम से जाना जुड़ता है, ठीक है, जल संधि द्वारा जुड़ता है, या इस बेरिंग जल संधि के नाम से जो सकरा भाग है वो जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है, तो कौन से मंत्रालय ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने ये लॉन्च किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, जिसके हेड कौन है, मतलब इसके मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह जी, इन्होंने इस जलदूत ऐप को लॉन्च किया है। और ये क्या बताता है, कुओं में मौजूद जल स्तर को ये मापता है, ठीक है, जल स्तर को, जल स्तर को
मापना, मतलब कुओं में कितना पानी है उसके जल स्तर को जलदूत ऐप से माप सकते हैं। और कौन हेल्प करेगा? साल में 2 बार इसको मापा जाएगा, एक बार मानसून में, साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार मापन, ठीक है, 2 बार मापन किया जाएगा जल स्तर का कुएं का। और कौन करेगा? ग्राम सहायक। कौन करेगा? ग्राम सहायक, ठीक है। तो ये कुओं में मौजूद पानी का या वाटर लेवल को मेजर करने के लिए जलदूत ऐप का जलदूत ऐप को जाना जाता है, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, इट्स मीन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। जिसके हेड कौन है, यानी इसके मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह जी, जो बेगूसराय सीट से जीत कर आए हैं कन्हैया कुमार को हराकर, ठीक है, बिहार से। ठीक, तो इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया और इसमें क्या है, साल में 2 बार कुओं का पानी नापा जाएगा ग्राम सहायक द्वारा, ठीक है। इसलिए इस्तेमाल होती है जलदूत ऐप। आप ध्यान रखना ग्रामीण से क्यों जुड़ा है, क्योंकि कुओं में मौजूद पानी के जल स्तर को मापा जा रहा है, और किसके द्वारा? ग्राम सहायक द्वारा। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधि बंबई में मिले थे? ठीक है, तो कितने मिले थे भाई? 72 मिले थे। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या था ये। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, अधिवेशन या कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, कब हुई? 1885 में। कब हुई? 1885 में। एलन ऑक्टेन ह्यूम, ऑक्टेन ह्यूम द्वारा, ए ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश व्यक्ति थे, ठीक है, तो उन्होंने किया था। एलन ऑक्टेन ह्यूम, ए ओ ह्यूम द्वारा, द्वारा। अध्यक्ष कौन थे इस सभा के? अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका मतलब व्योमेश चंद, व्योमेश चंद बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चंद बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जगह कौन सी थी? स्थान कौन सा था? गोपाल दास, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, यानी कि कॉलेज में इसको रखा गया था, महाविद्यालय। और ये कहां पर है? मुंबई में, ठीक है। और टोटल लोग कितने थे, प्रतिनिधि कितने थे? तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं 72। तो भाई कब आगे पूछा जाए तो ये भी बता देना, ठीक है। 72 प्रतिनिधि थे। ये पूरा उसका विवरण है कि 1885 में क्या किया इन्होंने। एलन ऑक्टन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना भी यही पूछी जाती है, कांग्रेस की स्थापना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछते हैं, इस टाइम पर लॉर्ड कौन था ब्रिटिशों की तरफ से? तो लॉर्ड कौन था भाई? लॉर्ड ध्यान रखना, लॉर्ड डफरिन। कौन था उस टाइम पर? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। ए और ध्यान रखना, कौन था? लॉर्ड डफरिन, 1885 के दौरान। तो ये था। जगह कौन सी थी? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई। टोटल 72 प्रतिनिधि। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी जी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने स्थापना की? एक ब्रिटिश ऑफिसर ने, नाम था ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टन ह्यूम, ठीक है, 1885 में। उस टाइम पर लॉर्ड डफरिन भारत पर वायसराय थे, ठीक है। इन्होंने, इन्हीं के टाइम पर कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। आप जानते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरीके से अपने मॉनिटर या फिर स्क्रीन के साथ में कॉन्टेक्ट करते हो, यानी कि इंटरफेस करते हो। बट इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट इज ए टूल विच क्रिएट्स एआई, ठीक है ना। ये क्या है? टूल है, टूल बॉक्स की तरह यूज होता है। एक ट्रांसलेटर है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है इनटू प्रोग्रामिंग कोड्स, जैसे कि बाइनरी कोड्स है, ठीक है ना, उसमें ट्रांसलेट करता है। तो विच इज
विच जो कि क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वर्किंग अलग है। तो क्या लिखोगे, ऑप्शन बी सही होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इट इज ए टूल, इट इज ए टूल, ये क्या है, इट इज ए टूल विच हेल्प टू ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू बाइनरी कोड्स। समझ गए ना, ये क्या करता है, एक ट्रांसलेटर है, जैसे कि आपने कुछ भी लिखा है उसको ट्रांसलेट करने के बाद में कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में समझाएगा। इट इज ए ट्रांसलेटर, इट्स मीन इट इज ए टूल, नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो कितना है भाई सोडियम का परमाणु द्रव्यमान, 23। क्योंकि क्या होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है 11, 11 का डबल कितना होगा, 11 का डबल कितना होगा, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और ये किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है, यानी कि एल्काइल मेटल्स है। तो इसका क्या होगा, जो एटॉमिक मास है 23। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन केमिस्ट्री। 11 Na23, 11 here is atomic number, Na is a symbol of sodium which is represented in periodic table Na, and the 23 is atomic mass of sodium. So this is a representation of sodium, 11 Na23. Here 23 is the atomic mass number which is asked in a question, where is the atomic mass of sodium, so you can tell easily 23 is the atomic mass of sodium. ठीक है, तो कोई परेशानी होगी इसको समझने में। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील, फ्लोटिंग आइलैंड लेक किसे कहते हैं, आपको जानते हो, मीठे पानी की झील और सबसे ज्यादा उत्तरी पूर्वी झील, यानी कि पूर्वी झील, तो कौन सी है, लोकटक झील। क्या बोलते हैं, लोकटक झील, और ये कहां पर मौजूद है, आपकी मणिपुर में। कहां पर, मणिपुर में मौजूद है। आपकी कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, पुलिकट खारे पानी की झील है, कोल्लेरू मीठे पानी की झील है, चिल्का कैसी है, आपकी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर, लोकटक झील। अब थोड़ा सा लोकटक के बारे में जान लेते हैं, लोकटक झील, क्योंकि मुझे लगता है इससे भी क्वेश्चन आए, लोकटक झील। तो देखो लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में, और मीठे पानी की झील है, कैसी झील है, मीठे पानी की झील। ठीक है, इस झील को क्या कहते हैं, तैरती हुई झील, फ्लोटिंग झील। ठीक है, तैरते हुए झील, फ्लोटिंग झील। और इसी में क्या मौजूद है, पक्षी विहार भी मौजूद है, पक्षी विहार, पक्षी विहार मौजूद है, गोल गोल रिंग्स बनी है इसके आसपास में। ठीक है, पक्षी विहार मौजूद है, और अभ्यारण्य मौजूद है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है, केबुल लामजाओ, ये अभ्यारण्य यानी कि फॉरेस्ट टाइप है, वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, वाइल्ड प्लेस, वाइल्ड लाइफ प्लेस। ठीक है ना, जानवरों का घर है, वाइल्ड लाइफ प्लेस। क्या नाम है, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। तो कौन सा होगा राइट आंसर, लोकटक मणिपुर की झील, जो कि एक तैरती हुई झील है, मीठे पानी की, मणिपुर में पाई जाती है। और इसमें क्या मौजूद है, अभ्यारण्य मौजूद है, फॉरेस्ट मौजूद है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट मौजूद है। क्या नाम है उसका, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। ठीक है, नेक्स्ट, शहनाई एक सरकटा युक्त वाद्य यंत्र है। द शहनाई इज ए रीड इंस्ट्रूमेंट विद हाउ मेनी होल्स अमंग द ट्यूब, यानी इसके सरंगे में कितने छिद्र होते हैं, हाउ मेनी ट्यूब्स, तो क्या बोलोगे आप, 7 क्षेत्र होते हैं। जो शहनाई है इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें कितने होल्स होते हैं, 7 होल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको प्ले किया जाता है, यहां से पकड़ के, और इन होल की हेल्प से
इन होल की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, एयर को रिमूव करते हैं जिससे कि सुर बने, ठीक है ना, आवाज मीठी निकले, सुर बने। तो होल्स को हम लोग उंगलियों से कभी ओपन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है, प्रसिद्ध शहनाई वादक, इसके साथ में यही देख लो कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सन 2001 में भारत रत्न विजेता, भारत रत्न विजेता, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट देखो, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो भाई किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने। किसने, मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश ने 21-22। और किससे जीता है, मुंबई को हराकर, मुंबई को हराकर, मुझे रियल आंकड़ा नहीं पता, शायद 53 रनों से हराकर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने 2021-22 की रणजी ट्रॉफी अपने नाम की है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र में यानी कि सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन में औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, तो भाई 17 डिग्री टू 24 डिग्री सी यानी कि सेल्सियस तक, 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस होता है आपका उपोष्ण वनस्पति क्षेत्र का तापमान, ठीक है। उपोष्ण का मतलब सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन, ठीक है ना, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन का कितना टेम्परेचर है, 17 डिग्री सी टू 24 डिग्री सी तक, 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव, which among the following pairs of the animal phylum of animal kingdom they belongs to, incorrect। आपको यहाँ पर कुछ जीवों के नाम दिए गए जिनको आपके उनसे संबंधित ग्रुप से रिलेटेड करना है, ठीक है ना, कि वो किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि झींगा है, स्टारफिश है, साइकोन है, तो किस ग्रुप के अंदर आते हैं, किस किंगडम से, एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो देखो भाई, फर्स्ट है आपका लिवर फ्लूक, नीमाटोडा में, बिल्कुल गलत, यही गलत है, ठीक है ना, इनकरेक्ट यही फाइंड करना था, तो इसको ही लगाना, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक रियलिटी में क्या है, लिवर फ्लूक आपका फ्लैट बॉम्ब्स है, क्या है, फ्लैट बॉम्ब्स यानी कीड़े, सपाट सपाट कीड़े हैं, ठीक है ना, जो कि लिवर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, लिवर में, प्रेजेंट इन लिवर, प्रेजेंट्स इन लिवर। तो ये भाई कोई निमोटेटा ग्रुप के सदस्य नहीं है, तो कौन सा होगा भाई, लिवर फ्लूट। बाकी का देखो, झींगे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, बिल्कुल राइट, झींगा जो होता है यानी कि प्रॉन्स आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। स्टारफिश आपकी काइनोडोर्मिटा में आती है, बिल्कुल राइट है। एंड साइकोन यानी कि स्पंज आपका पेरीफेरा में आता है। जो साइकोन है यानी कि स्पंज, ग्लास स्पंज जिसको बोलते हैं साइकोन, इट इज बिलोंग्स टू पोरीपेरा किंगडम, ठीक है ना, पोरीपेरा किंगडम। बट लिवर फ्लूक इज ए प्लेटफॉर्म्स which always present in the liver, it is that are a worms means कीड़े, ठीक है ना, तो लिवर में मौजूद रहते, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ निमेटोडा ग्रुप, ठीक है ना, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ निमेटोडा किंगडम। सो क्या होगा इसका इनकरेक्ट, ऑप्शन ए ही इसका इनकरेक्ट होगा। लिवर फ्लूक को किस ग्रुप के अंदर दिखाया, किस किंगडम में बता रहे हैं, निमेटोडा के अंदर, ठीक है ना। सो राइट विल बी झींगा सही है आपका आर्थ्रोपोडा में, स्टारफिश सही है काइनोडोर्मिटा में, साइकोन सही है पोरीफेरा के अंदर, बट लिवर फ्लूक नहीं है, क्योंकि लिवर फ्लूक तो एक बॉम्ब्स है। सो नेक्स्ट चलो, बंधन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में या चेयरमैन के बारे में बोल रहे, जो बंधन बैंक का बना, करंट का क्वेश्चन है। तो कौन, किसने ज्वाइन किया भाई, अनूप कुमार सिन्हा ने। अनूप कुमार सिन्हा आपके बंधन बैंक के गैर कार्यकारी अधिकारी या सॉरी चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो क्या क्या नाम है इनका, अनूप कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी, ठीक है, करंट का है। नेक्स्ट, 1 साल तक अपने पद पर रहेंगे। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है, भाई किन्होंने संभाला है पदभार, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने। किसने संभाला है, ऑप्शन डी, एयर मार्शल जितेंद्र शर्मा ने पश्चिमी वायुसेना यानी कि वेस्टर्न एयर कमांड को, वेस्टर्न एयर फोर्स की कमांड को इन्होंने संभाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
भारत ने रक्षा क्षेत्र में 2025 को क्या घोषित किया है भाई? रक्षा मंत्री कौन है इस टाइम पर? राजनाथ सिंह है, ठीक है ना। 2025 यानी कि 2025 के अंदर राजनाथ सिंह है आपके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बनकर बैठे? डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने इस साल रिफॉर्म ईयर घोषित किया है। क्या किया है? रिफॉर्म ईयर। इसका मतलब होता है सुधार वर्ष। तो देखिए किस ऑप्शन में? ये रहा ऑप्शन सी, रक्षा सुधार का वर्ष। ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स इज अ स्लोगन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। 2025 को क्या घोषित किया इन्होंने? किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? राजनाथ सिंह, इन्होंने इस ईयर को क्या बोला है? रिफॉर्म ईयर, ठीक है ना। रक्षा सुधार, रिफॉर्म ईयर इन्होंने बोला है, यानी कि इस बार वो काफी सुधार करना चाहते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ब्रेल होता क्या है रियलिटी में? ब्रेल एक इस तरीके की टेक्निक, इस तरीके का टेक्निक या तकनीक है जिसके थ्रू अंधे व्यक्ति जिन्हें दिख नहीं सकता वो पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। लुइस ब्रेल ने इस टेक्निक को यानी कि इस तरीके को इजाद किया था। क्या नाम था उनका? लुइस ब्रेल, लुइस ब्रेल, ठीक है। इन्होंने ब्रेल ब्रेल तकनीक को इजाद किया किन लोगों के लिए? अंधे लोगों के लिए पढ़ने का तरीका। क्या है भाई? पढ़ने का तरीका बनाया। तो उसी की सम्मान में, उन्हीं के सम्मान में हम लोग प्रति वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं। किस डेट को मनाते हैं? 4 जनवरी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। किस लिए? अंधे लोगों के पढ़ने के लिए ब्रेल टेक्निक। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किसने आईसीसी मुख्य कार्यकारी के पद से हटने का निर्णय लिया है? ठीक है, आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव के पद से हटने का किसने बोला है? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जियोफ एलाडिस, ठीक है। किसने बोला है? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ये किसी टाइम पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जियोफ एलाडिस ने, करंट का क्वेश्चन है, 2025 में हटने का बोला है कि मैं हट जाऊंगा, इस पद को छोड़ने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो भाई मानुष शाह ने। किसने जीता है? मानुष शाह ने। अगर महिला एकल का खिताब पूछा जाए, महिला एकल का, तो आप इसको भी बता देना, करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। महिला एकल पूछी जाए तो दिया चितले, ठीक है। किसने जीता है? दिया चितले ने, दिया चितले ने इसको जीता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चंस थे टेस्ट के, एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच, ठीक है।